विषय थी। भाजपा कह रही है कि कांग्रेस धर्म के आधार पर देश को बांटना चाहती है और धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है, जो हम कभी नहीं होने देंगे। इसीलिए हमने प्रधानमंत्री जी को कहा था कि खड़गे जी आएंगे और हमारे कांग्रेस का जो न्याय घोषणा पत्र है वो आके समझाएंगे, क्योंकि अगर आप हमारा घोषणा पत्र पढ़ें, मैनिफेस्टो पढ़ें, तो कहीं पे भी एक पर्टिकुलर रिलीजन या धर्म के नाम पे आरक्षण की बात नहीं करी गई है। सबके लिए हक और न्याय की बात करी गई है। तो इसको जो डिस्टॉर्ट कर रहे हैं और लोगों की भावनाओं से खेला जा रहा है और जो ये धर्म के नाम पे राजनीति करी जा रही है, वो हमारे प्रधानमंत्री और भाजपा ही कर रहे हैं। आप भरूच लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, पार्टी ने आपको टिकट दिया। फिर आप नौसारी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया। क्या कहेंगे? नहीं, पहली बात जो आपने सवाल पूछा कि भरूच लोकसभा से टिकट नहीं दी, ऐसा नहीं है। भरूच लोकसभा इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी को वो सीट गई, तो कांग्रेस को किसी को टिकट देने का सवाल ही नहीं उठा। रही बात नवसारी की, तो पार्टी ने जो निर्णय लिया वो अपना सोच समझ के लिया होगा। तो आज मैं नवसारी में ही हूँ नैशद देसाई जी के लिए प्रचार करने के लिए। एक जो आपको जो दोनों लोकसभा सीट से टिकट नहीं मिली, उस पर बीजेपी ने टिप्पणी की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमद पटेल कोर कांग्रेस से हैं, लेकिन अब उनका परिवार इस बार लोकसभा चुनाव में खुद कांग्रेस को वोट नहीं देता है। अब ये कंपल्शंस ऑफ अलायंस पॉलिटिक्स होती है। इसमें जो है हम जो इस वक्त सोच रहे हैं वो लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन के बारे में सोच रहे हैं। तो पार्टी डिक्टेट जो है, पार्टी का जो निर्णय है, पार्टी का जो डिसिप्लिन अनुशासन फॉलो करना है, वो सबसे पहले सराख होगा। राहुल गांधी जी को टिकट जो है अमेठी से नहीं दिया गया, रायबरेली से दिया गया। आज आपके ही जो लीडर हैं, जो पहले भाजपा में थे, गुप्ता जी, उन्होंने ऐसा कहा कि राहुल गांधी जी अमेठी से पीछे जा रहे हैं, भाग रहे हैं। क्या वहाँ लोगों को उनको भरोसा नहीं है? मनसुख मांडविया जी ने कहा कि राहुल गांधी जी को अमेठी से टिकट नहीं दिया गया क्योंकि राहुल गांधी जी भरोसा नहीं कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता। नहीं, फिर जो सब आप कह रहे हैं टिकट नहीं दिया गया, ऐसा थोड़ी होता है। अगर अमेठी लड़ते या रायबरेली लड़ते, दोनों एक फैमिली बेस्टियन है। और क्योंकि सोनिया जी इस बार राज्यसभा में हैं, तो रायबरेली की सीट भी किसी को संभालनी है। तो शायद सोच समझ के ही ये निर्णय लिया गया होगा कि क्यों अमेठी नहीं और क्यों रायबरेली इस बार राहुल जी के लिए। प्रधानमंत्री कहते हैं, भाजपा कहती है कि कांग्रेस देश में 2 संविधान चलाती है। कश्मीर के लिए अलग संविधान था, भारत के लिए अलग संविधान था। क्या कहेंगे आप? देखिए, कश्मीर का स्टेटस एक उस वक्त जब आजादी मिली थी उसके बाद एक अलग था। अब आज आपने बदला है कानून, तो इसका क्या परिणाम निकलता है वो तो वक्त ही बताएगा। पर जी बिल्कुल, जो आपने कहा, आज पूछना ये चाहती हूं कि संविधान के साथ आप क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं। भाजपा की सरकार को मैं पूछना चाहती हूँ पिछले 10 सालों में कि क्यों बार बार आप धाराएं बदल रहे हैं, अमेंडमेंट कर रहे हैं। आप क्या बदलना चाहते हैं संविधान में? रोहन गुप्ता जी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए। उन्होंने कहा कि पार्टी एसी रूम में बैठकर निर्णय लेगी। वो उनका शायद व्यक्तिगत विचारधारा होगी। इस पे मैं क्या कहूं। अगर पार्टी एयर कंडीशनिंग में बैठी होगी तो आज हम लोग सब यहाँ जमीन पे उतरे नहीं होंगे। हर रोज मेरे जैसा कार्यकर्ता भी एक शहर से दूसरे शहर में है। हम लोग जमीन पे काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। मनसुख मांडविया जी ने कहा कि कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो रहा है, इसलिए कांग्रेस अनाप शनाप बयान कर रही है। ये देखना पड़ेगा कि अनाप शनाप बयान कौन कर रही है। कांग्रेस पार्टी बहुत ही एक क्लियर विचारधारा से आई है और सबके हित में, जनहित में बात कर रही है। अनाप शनाप तो भाजपा और भाजपा के लोग कर रहे हैं, क्योंकि इस बार बौखला गए हैं, जमीन खिसकते दिख रही है, परेशान है, तो कुछ भी बोल रहे हैं। जो जुमलेबाजी है वो आज भी चालू है, 10 साल पहले भी चालू थी, आज भी चालू है। आप गुजरात की हर जगह चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं, कई नवसारी में हैं आप, पूरे गुजरात में जहां पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जो चुनाव लड़ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इस बार गुजरात में क्या कांग्रेस का खाता खुलेगा? देखिए, माहौल अच्छा है, लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। हम देख रहे हैं ग्राउंड पे किस तरीके से एक बदलाव दिख रहा है, लोगों में एक आक्रोश दिख रहा है, लोगों में एक चाहत भी दिख रही है कि कुछ परिवर्तन लेकर आएंगे। तो हम यही उम्मीद रख रहे हैं कि जी बिल्कुल खाता खुलेगा और खास करके पूरे देश में भी एक अच्छा माहौल बनेगा और इंडिया गठबंधन की सीटें बढ़ेंगी। आपके पिताजी के साथी रहे अर्जुन मोढवाडिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए। क्या लग रहा है कि इससे गुजरात के चुनाव में कांग्रेस को कुछ नुकसान होगा? अर्जुन भाई भी
अपने व्यक्तिगत कारणों की वजह से गए होंगे, पर हमारे कांग्रेस पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, जितने नेता हैं, सब इस वक्त खूब कड़ी मेहनत कर रहे हैं और लोगों में कांग्रेस की विचारधारा लेकर जा रहे हैं। तो लोग अब समझ रहे हैं, बल्कि ना भी लेकर जाएं तो लोगों को दिख रहा है कि 10 वर्ष में क्या हुआ, ना किसी का साथ मिला, ना किसी का विकास हुआ। गुजरात में इस बार जो बहुत सारी जगह पर बीजेपी जो चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ पर जीत के लिए नहीं, उनका कहना है कि हम लीड के लिए लड़ाई कर रहे हैं, जिसमें नौसारी लोकसभा एक सीट है। सीआर पाटिल ने 10 लाख के मार्जिन से जीतने का टारगेट रखा। क्या टिप्पणी है आपकी? मार्जिन हम गिराएंगे। जो कह रहे हैं वो सब जितने भी भाजपा के नेता हैं जो चुनाव लड़ते हैं पूरे देश भर में, वो अपने दम पर नहीं लड़ते हैं, मोदी जी के नाम पे लड़ते हैं और इस वजह से उनको पता है अगर वो जीत भी जाते हैं तो 5 वर्ष कोई काम करते नहीं है। तो आज यही हम जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं कि आप आपके लोकल कैंडिडेट को सोच समझ के वोट करिए, ना ही सिर्फ एक इंसान के नाम पे वोट करिए, क्योंकि कर चुके हैं, 5 वर्ष कर लिया, 10 वर्ष कर लिया, पर अब वक्त आ गया है कि थिंक लोकल, वोकल फॉर लोकल। अभी मात्र 2 दिन या 1 दिन का समय आपके पास बचा है चुनाव प्रचार के लिए। क्या है अंतिम स्ट्रेटेजी, क्या है लास्ट प्लानिंग, क्या है? जितना जनता के बीच में जा सके और जितना उनको जागरूक कर सके। जागरूक तो खैर वो है ही, क्योंकि उनकी तकलीफें वो खुद जानते हैं, पर हम जो है कांग्रेस की जो विचारधारा है, कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है, कांग्रेस की जो गारंटियां इस वक्त प्रॉमिस करी हैं लोगों को, तो वो हम घर घर तक पहुंचाएंगे आखिरी वक्त तक।